हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल राज सिंह। और जब से एसएससी की वैकेंसी स्टार्ट हुई है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी स्टार्ट हुई है, तब से मैं आपके साथ हूँ। वो चाहे फिजिकल हो या डॉक्यूमेंटेशन हो या मेडिकल हो, सारे रिव्यूज़ मैंने दिए हैं और सटीक रिव्यूज़ दिए हैं। और जो या फिर मैंने बाकियों के भी रिव्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं। तो सीआरपीएफ में मेरा भी सिलेक्शन हो गया है और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ कि ज्वाइनिंग के टाइम पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से बनवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस टाइम पे लगेंगे आपके। ज्वाइनिंग टाइम सबसे पहले आपको चाहिए आपका ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर के बिना तो आपका ज्वाइनिंग होगा नहीं। दूसरा, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो ज्वाइनिंग लेटर के जो पेजेस हैं उसमें ही आपका एक नमूना दिया हुआ है, यानी कि फॉर्मेट दिया हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मैनुअली बनाना है, यानी कि मुहर लगवा के बनवाना है आपको, सिग्नेचर और मुहर उस पर होना चाहिए। तीसरा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे तब आप 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने सर्टिफिकेट दिया था वो सारी सर्टिफिकेट्स का ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए इस टाइम पे जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हो। चौथा सर्टिफिकेट है आपका मैरिड और अनमेरिड सर्टिफिकेट, यानी कि मैरिड और अनमेरिड सर्टिफिकेट। ये आपको बनवाना कहाँ से है, तो आप अपने पंचायत से बनवा सकते हो। ये आप अपने मुखिया के पास जाओगे, पंचायत के मुखिया के पास, और उनका जो पैड होता है पंचायत वाला, उस पर आप प्रमाणित करवा सकते हो लिखवा के, और उनका मुहर और साइन चाहिए। ये आप करवा लेना जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिड और अनमैरिड सर्टिफिकेट। साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जो 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ही हो जाएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन आपने अगर पहले से बनवाया हुआ है लोकल थाना से, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो भी आपका चल जाएगा। बट वो जो मैनुअली आएगा उसको भी आपको बनवाना ही पड़ेगा। पांचवा डॉक्यूमेंट क्या है? पांचवा है आपके फैमिली के लिए, आपका फैमिली का फोटो सबका, और आधार कार्ड, यानी कि जो आपका डिपेंडेंट कार्ड बनेगा, मेडिकल सुविधा का, कैंटीन का जो भी कार्ड बनेगा, वो सब आपका फैमिली का आधार कार्ड चाहिए आपके फैमिली का, और साथ में उसका पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए। छठा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका फोटो आईडी, ओरिजिनल आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर होना चाहिए। सातवां जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका स्टेट बैंक का अकाउंट, स्टेट बैंक का अकाउंट जो है सैलरीड अकाउंट होना चाहिए, साथ में चेकबुक और पासबुक आपका जरूर होना चाहिए, साथ में एटीएम भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका मानदेय होगा, जो भी पेमेंट्स वगैरह होंगे आपके, वो सारा तो उसी में जाएगा। तो एसबीआई का ही अकाउंट खुलवाना है, सैलरीड अकाउंट, सेविंग अकाउंट, साथ में पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और चेकबुक और पासबुक होना चाहिए आपके पास ओरिजिनल। अगला जो सर्टिफिकेट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कास्ट और डोमिसाइल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। ये दोनों ओरिजिनल चाहिए। साथ में कुछ इशू आया था बीच में एसटी के सर्टिफिकेट को लेकर, कि एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको ऑफलाइन फॉर्मेट दिया जा रहा था और बोला जा रहा था कि आप ये ज्वाइनिंग के टाइम पे बनवा के आना। तो वो जरूर आप बनवा के ले जाइएगा, जो भी एसटी भाई हैं वो जरूर आप फॉर्मेट में, ओबीसी का भी अगर दिया होगा ऐसा किसी को जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट में नहीं था, तो आप जरूर फॉर्मेट बनवा के लेके जाइएगा। साथ में आपका डोमिसाइल जो आपने उस वक्त जमा किया है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगला सर्टिफिकेट है कि अगर आप पहले से कहीं जॉब करते हैं, यानी कि किसी कंपनी में वगैरह में जॉब करते हैं, तो वहाँ का एनओसी आपको चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपका एनओसी वहाँ से लाना पड़ेगा कि आपके ऊपर पहले से कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो नहीं है, या फिर वहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, यहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, ये सब मतलब आपको एनओसी वहाँ से लाना पड़ेगा। उसके साथ अगला जो है पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो कैसा खिंचवाना है? आपको शेव करके, पूरा क्लीन शेव करके, और उसके साथ फोटो खिंचवाना है। दाढ़ी वाली फोटो नहीं चलेगी आपकी। और लगभग 10 से 15 कॉपी, 20 कॉपी आप ले लीजिएगा अपने पासपोर्ट साइज फोटो का। यहाँ पे 10 कॉपी लिखा हुआ है, लेकिन आप 20 कॉपी जरूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपने और भी जो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे वहाँ पे, यानी खेल वगैरह के लिए, यानी आपने जो नेशनल वगैरह गेम्स वगैरह किया होगा, वो सर्टिफिकेट्स भी आपको वहाँ पे चाहिए ओरिजिनल, अभी के टाइम पे, ज्वाइनिंग के टाइम पे। और जितने भी अभी तक मैंने ऊपर से नीचे तक सर्टिफिकेट बताए हैं, सारे सर्टिफिकेट्स के लगभग आप 4 से 5 कॉपीज ले लीजिएगा। यहाँ पे 4 कॉपी बोला है, लेकिन आप 5-6 कॉपीज करा लीजिएगा जरूर जेरॉक्स, और 5 कॉपीज आप लेके आइएगा। अभी आगे कौन कौन से सामान लेके जाने हैं उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। और नए साल में नए जर्नी की शुरुआत करते हैं साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।